हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जो वर्क वाले जो फैब्रिक होते हैं उसमें हम अपनी पैंट या हम प्लाजो किस तरह से कट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी आज। तो देखिए, ये मेरा बॉटम का फैब्रिक है। इस पे इस तरह से पूरा नीचे हैंडवर्क दिया हुआ है। ये देखिए, तो हमारे फ्रंट फ्रंट में आएंगे ये। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो हमारा ये वर्क दिया हुआ है, बिल्कुल आपको ये दोनों को इक्वल करके रखना है। बिल्कुल कहीं से भी आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको मिलाकर इस तरह से रखने हैं। आप चाहे तो इसमें से पिन लगा सकते हैं इसको बिल्कुल बराबर करके। तो कटिंग जब आप मार्किंग करें तो आप उल्टा करके करें, मगर मैं राइट साइड बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो हमने बिल्कुल जो हमारे नीचे का डिज़ाइन है, ये वर्क है जो, इसको बिल्कुल इक्वल करके हमने रख लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, जो हमारा वर्क है उसका हमें बिल्कुल सेंटर लेना है। देखिए, यहाँ देखिए निशान लगा लेंगे सेंटर, और पूरा नाप लेंगे कितने पे आ रहा है हमारा। तो मेरा ये 12 इंच पे आ रहा है। तो पूरे पे मैं 12-12 इंच पे निशान लगा लूँगी ऊपर तक। तो आपका मेरे डिज़ाइन देखिए, आपको जो भी वर्क है ना आपका, उसको आपको सेंटर करना है बिल्कुल। क्योंकि जो मार्किंग होगी हमारी सेंटर से ही, सेंटर करने के बाद ही होगी। तभी हमारा ये अच्छे से सामने आ पाएगा हमारा डिज़ाइन ये। तो ये तो मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो कटिंग बता रही हूँ। अगर आप पैंट भी बनाते हैं तो तरीका उसका भी यही होगा। बस जो फॉर्मूले थोड़े से अलग होंगे, वरना मार्किंग हमारी इस तरह से ही होगी सेंटर करके। अब देखिए, इसके बाद हम लेंगे लेंथ। तो मुझे इसकी लेंथ रखनी है तैयार 35 इंच। तो 35 इंच में मैं निशान लगा लूँगी ऊपर। तो क्योंकि ये स्ट्रेट प्लाजो है तो इसमें हमें कोई बेल्ट का माइनस नहीं करना है। ये बनेगी इलास्टिक वाली, ऊपर से फुल इलास्टिक रहेगी। तो इसलिए हमें जितनी तैयार लेंथ चाहिए उसका ही निशान लगाना है 35 इंच पर। और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा। देखिए, लेंथ का निशान हमें लगा लिया 35 इंच पे। उसके बाद हमें ऊपर निशान लगाना है 1.5 इंच पे, जो कि हमारे इलास्टिक के लिए फोल्ड होगा। देखिए, अब हम मार्किंग करेंगे अपनी वेस्ट और आसन के लिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम स्ट्रेट प्लाजो में यूज़ करते हैं। पैंट के लिए अलग फार्मूले होते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम आपने उसमें 2.5 इंच प्लस किया था, पैंट में आपने 1.5 प्लस किया है। तो कंफ्यूज ना हो, पैंट के लिए अलग फार्मूले है, स्ट्रेट प्लाजो के लिए सिंपल सा अलग फार्मूला है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वेस्ट और आसन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। जो भी आपका हिप साइज़ है उसको आपको 4 से भाग करना है, और जो भी आता है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस कर देना है। मेरा जो हिप साइज़ है वो 40 इंच है, उसको हम 4 से भाग करेंगे तो 10 इंच आएगा। उसमें 2.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12.5। अब 12.5 का आपको हाफ़ करना है, क्योंकि हमारी मार्किंग होगी लाइन के दोनों तरफ सेंटर से। तो इसलिए 12.5 का हाफ़ होगा 6.25 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ आपको 6.25 इंच पे निशान लगा देना है। देखिए, मैंने इस तरह से 6.25 इंच पे निशान लगा दिया है। अब देखिए, आसन के लिए आपको और अलग से कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आसन भी आपको इतना ही रखना है, जो जितना हमारा ऊपर निकला है उतना ही हमारा आसन रहेगा स्ट्रेट प्लाजो में। तो 12.5 निकला है हमारा, तो हम 12.5 पे ही निशान लगाएंगे आसन के लिए। तो इस तरह से दोनों तरफ हमको देखिए 12.5 पे निशान लगा देना है। और सभी साइज़ के लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना है स्ट्रेट प्लाजो में। चाहे आप बच्चे का साइज़ बनाइए चाहे बड़े का बनाइए, फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। हिप का 4 पार्ट करना है और उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। अब बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ये। ऐसा नहीं है आसन बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल हर साइज़ में ये फार्मूला फिट बैठता है। और अब देखिए, हमें निशान लगाना है आगे की तरफ 2.5 इंच पर। ये हमारे आसन की गोलाई के लिए होगा। 1.5 इंच पर हम गोलाई देंगे। देखिए, 1.5 इंच पे गोलाई देनी है। अगर आपका साइज़ हिप साइज़ 48 से ऊपर ऊपर है, हैवी साइज़ है, आपको सिर्फ यहाँ 2.5 की जगह 3 इंच लेना है। सिर्फ इतना चेंज करना है, यहीं चेंज होगा, बाकी कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है आपको। अब देखिए, ऊपर हमने आसन का निशान लगा दिया है, अपने वेस्ट का निशान लगा दिया। अब बारी आती है हमारे बॉटम की। अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको जितना बॉटम चाहिए उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है पहले ही। जैसे मुझे इसका बॉटम चाहिए 9 इंच, तो इसमें मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी पहले ही, तो हो जाएगा मेरे पास 11 इंच हो जाएगा। अब जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर वाली लाइन है, इसके दोनों तरफ हमें 11 का हाफ ऑफ रखना है, यानी कि 5.5-5 इंच। तो 5.5-5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे लाइन के दोनों तरफ। आपको जितना बॉटम चाहिए, आपको 6 चाहिए, 7 चाहिए, उसमें आप पहले ही 2 इंच प्लस कर लीजिए। और फिर जितना भी आए उसको आप लाइन के दोनों तरफ उसका हाफ ऑफ आपको रखना है। इस प्लाजो की एक खास बात ये भी है, अगर आप इसको थोड़ा फिटिंग बनाओगे, बॉटम थोड़ा कम लोगे तो ये पैंट का लुक देगा, लूज़ करोगे तो प्लाजो का लुक देगा। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो जिनको पैंट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो वो इस तरह से स्ट्रेट प्लाजो बना सकते हैं, और इसकी मोहरी आप कम कर सकते हैं 7 इंच तक।
तो बिल्कुल पैंट का लुक देता है ये। और नीचे खुला कम से कम इसको आप 20 इंच तक खुला कर सकते हो, 22 इंच तक खुला कर सकते हो नीचे प्लाजो को। अब देखिए उसके बाद हमने शेप पट्टी से देखी दोनों तरफ शेप दे दी है। अब एक शेप आपको ऊपर ज़रूर देनी है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं छोड़ना है, यहाँ से हल्की सी गोलाई करनी है आपको। ये देखिए इस तरह से ऊपर से रखेंगे स्केल को और यहाँ से आपको हल्की सी गोलाई देनी है। देखिए हमने गोलाई दे दी है। बहुत ही सिंपल कटिंग है इसकी और सिलना भी बहुत ही इजी है, इसको बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है और पहनने में भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है हर साइज़ के लिए। अब देखिए जो फ्रंट का आसन है उसे हम 1 इंच डाउन कर लेंगे। कटिंग अभी नहीं करेंगे इसके ऊपर, हम कटिंग हम बाद में करेंगे बैक पार्ट कट करने के बाद। ये देखिए हमने 1 इंच आसन डाउन कर लिया है फ्रंट का। इसके बाद निशान लगाएंगे अपनी पॉकेट के लिए। तो दो जो हमने ऊपर निशान लगाया है 2.5 इंच पे, उसके नीचे हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इसके बाद निशान लगाना है हमें 6 इंच पर। ये हमारे पॉकेट के निशान होंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमारा फोल्डिंग के लिए आएगा, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है अपने। और अब कटिंग करेंगे अपनी बैक पार्ट की। तो जो बाकी बचा हुआ कपड़ा था उसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे रखेंगे हम। तो देखिए पैंट में तो जो हम बैक पार्ट लेते हैं तो उसमें हम आगे ऊपर और साइडों से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमने पहले ही देखिए 2.5 इंच ऐड कर लिया था हिप साइज़ में, तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है साइडों से। सिर्फ हमारा ऊपर से ये 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा ताकि ये बैठने में कंफर्टेबल रहे। तो ऊपर से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसको आपको इस तरह से तिरछा मिला देना है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ आसन के साइड से एक्स्ट्रा रहेगा 2 इंच। बाकी कहीं भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम इसी के साइज़ का आपको कट करना है जितना हमने फ्रंट कट किया था। देखिए बाकी हमें साइड से कहीं से भी कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने बैक और फ्रंट दोनों ये कट कर लिया है। अब देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने डाउन करा था इसे हम कट कर लेंगे और जो हमारे पॉकेट के पॉइंट है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे जब पॉकेट अटैच करेंगे हम। ये देखिए तीनों हमने निशान लगाए थे, कट लगा लिए उन पर। और अब इसकी हम पॉकेट कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये डबल कपड़ा है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है। लेंथ लेनी है पॉकेट की हमें 14 इंच। 14 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेंगे 7 इंच, ऊपर से लेंगे 6.5 इंच। इसको इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और गोलाई करेंगे हल्की सी और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी पॉकेट भी ये कट हो चुकी है। अब हमें इसकी लाइनिंग कट करनी है। तो देखिए लाइनिंग है। अब जो हमने अपने बैक और फ्रंट कट किए उसके ऊपर हम देखिए इस तरह से सेट करेंगे इसे और बिल्कुल इसी के साइज़ का हम इसे कट कर लेंगे। तो अस्तर वाली पैंट में कुछ अलग कटिंग नहीं होती है, सिंपल ही होती है। सिर्फ आपको सेम साइज़ का अस्तर कट करना होता है। देखिए हमने अस्तर भी अपना कट कर लिया है। अब इसको हम सिलना स्टार्ट करते हैं। तो मशीन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम पिन लगा लेते हैं इनमें अस्तर को सेट करके। तो देखिए किस तरह सेट करना है आपको। कई बार हम उल्टा सीधा अस्तर जॉइंट कर देते हैं। देखिए ऐसे करना है आपको। दोनों आसन एक दूसरे के आमने सामने रखने हैं और इसके ऊपर आपको अस्तर सेट कर देने अच्छे से। और चारों तरफ इसमें आप पिन लगा ले, या तो आप सुई से कच्चा कर ले या फिर आप पिन लगा ले या फिर आप जो फैब्रिक ग्लू होती है उससे लगा। तीन ऑप्शन है आपके पास जो आपको ईजी लगे। तो मैं देखिए इस तरह से पिन लगा लूँगी सब चारों तरफ इसमें। इससे अस्तर हमारा हिलेगा नहीं सिलाई करते वक्त। और पिन लगाने के बाद इसमें चारों तरफ हमको एक बड़ी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने अस्तर को जॉइंट कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। देखिए मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा ली है। चारों पीसों पर मैंने अस्तर को जॉइंट कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें इसके आसन सिलने हैं। तो जो दोनों फ्रंट पार्ट है उनके आसन सिलेंगे हम।
देखिए दोनों सीधे इस अंदर तरफ करेंगे और इस तरह से रखकर हम आसन पर लगा लेंगे सिलाई। तो बैक और फ्रंट दोनों के आपको इस तरह से आसन सिलने हैं और आसन पर डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमने आसन देखिए जॉइंट कर दिया बैक और फ्रंट दोनों के। और अब हमें इसकी पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने का बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। आप देखिए हमने कट लगाए थे और निशान भी लगाए थे, 3 कट लगाए थे हमने। एक तो ऊपर हमारा 2.5 इंच पे था फोल्डिंग के लिए, इसके बाद निशान लगाए कट लगाया था हमने देखिए 2 इंच पर, और एक लगाया था हमने 6 इंच पर। ये 3 कट लगाए थे हमने। अब इसको देखिए उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो नीचे के देखिए 2 निशान है, ये देखिए यहाँ हमें देखिए इस तरह से रेक्टेंगल में एक लाइन खींच लेनी है, उल्टी तरफ खींचनी है लाइन आपको। अब इसको फिर सीधा कर लेंगे हम और जो हमारी पॉकेट है उसको रखेंगे हम राइट साइड। अब देखिए पॉकेट का फैब्रिक सेम है हमारा, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है। अगर आपके फैब्रिक में उल्टा सीधा है तो पॉकेट आपको सीधी रखनी है, इस तरह से सीधी रखनी है आपको। अब जो एक निशान था हमने देखिए 2.5 इंच पे लगाया था ना, यहाँ पर हमें रखना है ये पॉकेट को। और इस तरह से रखते हुए उल्टी साइड से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो जो हमें निशान लगाया था रेक्टेंगल में उसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है, सेम उसी शेप में जो हमारा निशान है। देखिए तो बिल्कुल उसी शेप में हमको सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई लगा ली हमने। अब हमें कट लगाने हैं, देखिए दोनों कोनों पर कट लगाएंगे और पॉकेट को हम देखिए उल्टी तरफ पलट देंगे और इस तरह से हमारे देखिए कोने निकल जाएंगे। अब इसके ऊपर हमें लगानी है सिलाई। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है हमने। अब देखिए पॉकेट को हम इस तरह से करेंगे और इसको फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है इस पर नीचे की तरफ। और यहाँ पर भी आपको डबल सिलाई लगानी है। तो पॉकेट के ऊपर भी सिलाई लगा ली है हमने। अब इसे हम करेंगे सीधा। देखिए पॉकेट हमने इसे सीधी कर ली है। अब इसे करेंगे हम इस तरह से उल्टी तरफ। तो ये हमारी पॉकेट देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए अब उल्टी तरफ से यहाँ पर एक हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इसका ऊपर इलास्टिक डालें इसमें तो हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक बड़ी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी जब फोल्ड करेंगे तो फोल्डिंग के अंदर आ जाएगा हमारा। और नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ एक पिन लगा लेंगे हम, इसे जब हम साइड से लेंगे तो हमारा उसमें आ जाएगा। तो पॉकेट हमारी लग चुकी है। अब इसकी जो हमारा बैक पार्ट है उसको सिलेंगे हम दोनों साइडों से। और सिलना आपको नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर से कभी नहीं सिलना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है सिलना। ये देखिए इसमें देखिए थोड़ा हैंड वर्क मोती वर्क का काम है, तो इनको हम इस तरह से कैंची से थोड़ा सा दबाकर इसे तोड़ लेंगे ताकि हमारे ये सिलते वक्त ना आए, वरना हमारी मशीन की सुई टूटने का डर रहता है। और अब साइड से हम इसमें सिलेंगे तो कम से कम आपको 1-1 इंच दबाना है सिलाई में ये। अब देखिए जहाँ से हमारी पॉकेट है वहाँ से थोड़ा ध्यान से सिलना है आपको, पॉकेट का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। तो किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइडों से आपको सेम इसी तरह से सिलना है। ये देखिए साइड सिल गया, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से आ जाएगी और दूसरी साइड से भी सेम आपको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए दोनों साइड से हमने सिल लिया है। अब हमें इसके ऊपर देखिए इलास्टिक डालनी है। तो देखिए ऊपर से फुल इलास्टिक वाला बनाया है हमने, मगर मैं इसमें आगे थोड़ी सी पेस्टिंग लगाऊंगी। ये आप स्किप कर सकते हैं, आप चाहो तो पूरे में इलास्टिक डाल सकते हो, मगर मैं इसमें थोड़ी सी पेस्टिंग लगा लूँगी तो आगे से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ये। तो ये किस तरह से लेना है इसका मेजरमेंट बहुत ही आसान तरीका है, बता देती हूँ आपको। अब देखिए पेस्टिंग मैंने ये 10 इंच की ली है। आपको क्या करना है, जो भी अगर आप पूरे में राउंड में आपको इलास्टिक डालनी है तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें से आपको 6 इंच माइनस कर देना है। जैसे मेरी जो वेस्ट है वो 36 इंच है, तो उसमें 6 माइनस कर लेंगे हम, पूरे राउंड के लिए बता रही हूँ मैं आपको, तो बचेगा 30 इंच। अब 30 इंच बचेगा। इसके बाद जितनी आप पेस्टिंग ले रहे हैं, मैंने लिए 10 इंच, आप 9 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, कितनी भी ले रहे हैं, 30 में से आपको वो माइनस कर देना है। तो 10 इंच माइनस कर देंगे तो बचेगा 20 इंच। तो मैंने जो इलास्टिक ली है वो 20 इंच की ली है और पेस्टिंग मैंने 10 इंच की ली है।
ये सिंपल सा मेजरमेंट है पेस्टिंग और इलास्टिक का। अगर आपको लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप पूरे में 30 इंच की इलास्टिक डाल सकते हैं। जितनी वेस्ट है आपकी उसमें से आपको 6 इंच माइनस करके इलास्टिक डाल देंगे पूरे में। अब देखिए इसके बाद जो पेस्टिंग है उसको आपको इलास्टिक के साथ अटैच करना है। ऐसा नहीं है लगाने में दिक्कत होगी, बहुत आसान तरीके से ये लग जाती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। जिस तरह से पेस्टिंग वाली जिस पैंट होती है ना, देखने में बिल्कुल ऐसी ही लगती है आगे से। देखिए इस तरह से मैंने पेस्टिंग को इलास्टिक के साथ अटैच कर लिया है। अब इसको हम देखिए इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा देंगे पेस्टिंग में। अपनी पैंट लेंगे और ये देखिए पैंट का हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जो हमने देखिए पेस्टिंग पर निशान लगाया था सेंटर में, ये देखिए इसको हमें रखना है बिल्कुल आसन वाले सिलाई के ऊपर। इस तरह से रखते हुए जो हमने 2.5 इंच लिया था फोल्डिंग के लिए, उसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो पेस्टिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारी पेस्टिंग का एंड है वहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारी पेस्टिंग का एंड हो रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ तक हमारी पेस्टिंग ख़त्म है। यहाँ सिलाई को हम इस तरह से एक ऊपर कर देंगे सिलाई को। अब देखिए इसके बाद हमें पूरे नेफे को फोल्ड करना है। अब सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, वरना आपकी इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगी। तो यहाँ देखिए पूरे नेफे पर आपको सिलाई लगानी है। अगर आपको इसे लगाने में दिक्कत होती है तो उसका भी आसान तरीका है, आप इसको हाफ हाफ करके लगाइए। पहले आप एक साइड से स्टार्ट करिए और जो बैक वाला आसन है वहाँ तक लगाइए पहले आप। उसके बाद आप दोबारा फ्रंट से स्टार्ट करिए जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, और फिर वहाँ से आप रिपीट करिए। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये आपका पूरा इलास्टिक डल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई झोल आएगा। तो इस तरह से पूरे पर आपको ये इलास्टिक डाल लेनी है। तो देखिए हमने ये इलास्टिक डाल ली है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा देखिए इसका लुक आ रहा है देखने से। सिर्फ इसीलिए मैंने आगे ये पेस्टिंग लगाई थी थोड़ी सी। तो आगे से आपको ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, फुल इलास्टिक है वैसे, मगर आगे से ही बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। अब एक सिलाई देखिए इसको खींच कर लगानी है। तो पूरे में हम इस तरह से खींचते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, इससे इलास्टिक हमारी इकट्ठी नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे पे खींच कर सिलाई लगा दी है और ऊपर से बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। अब हमारे इसका नीचे का बॉटम फोल्ड करना है। तो देखिए आगे इसमें हैंडवर्क हो रखा है तो सिलाई नहीं लगेगी हमारी, ये हमें तुरपाई करनी पड़ेगी इसमें। अब बाकी जो है उसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो आपको इस तरह से पहले निशान लगा लेना है और जो सिलाई है देखिए इसको बैक साइड करना है और यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड करना है पहले। ये देखिए जहाँ तक हमारी देखिए कढ़ाई आ रही है वहाँ तक आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ से फोल्ड करके पहले आपको यहाँ पर पिन लगा लेनी है एक। ये देखिए तो सिलाई हम सिर्फ हाफ में लगाएंगे, जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पर तो हम तुरपाई करेंगे। तो हम पिन लगा कर छोड़ देते हैं। ये देखिए अब यहाँ हम लगा लेंगे सिलाई। तो जहाँ तक हमारा जो कढ़ाई रखी है वहाँ तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है बस। अब बाकी इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। दोनों बॉटम आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेने हैं। अब इस देखिए इसके बाद इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसे। अब जितना आपको बॉटम रखना है उसका निशान लगा लें। तो मुझे इसका बॉटम रखना है 9 इंच, तो 9 पे निशान लगा लूँगी मैं। ये निशान लगा लिया है। अब देखिए ये जो स्टोन है इनको भी हम एक दोबारा इस तरह से थोड़ा तोड़ लेंगे ताकि हमारे ये सिलते वक्त सुई में ना आए। जिनको अगर हम निकालेंगे तो हमारा पूरा धागा खींचने का डर रहता है, पूरी हमारी जो जो कढ़ाई है खराब हो जाएगी। इसलिए आप इस तरह से तोड़ दें तो सिर्फ मोती टूट जाते हैं, धागे वगैरह हमारे वैसे ही रहते हैं। और अब देखिए हम फिटिंग कर लेंगे इसकी। तो एकदम से आपको स्टार्ट करके तिरछा नहीं ले जाना है सिलाई को। जितना आपने ऊपर इस नीचे फिटिंग करी है उसको आपको हल्का हल्का कम करते करते ऊपर तक आपको हाफ इंच तक रखना है। तो इस तरह से आपको ये सिलाई लगानी है फिटिंग की। एकदम अगर आप तिरछा ले जाएंगे तो आपकी फिटिंग एकदम बेकार हो जाएगी। और एक साथ पूरा नहीं सिलना है आपको, एक साइड से स्टार्ट करना है और आसन तक सिलना है। उसके बाद सेम दूसरी साइड से स्टार्ट करना है आपको, फिर आसन तक सिलना है। तो इससे आपको बॉटम भी नीचे इक्वल आएगा और आसन की सिलाई बिल्कुल इक्वल आएगी।
देखिए हमने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, हमारा प्लाज़ो कंप्लीट है। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो पहनने के बाद इसका लुक किस तरह सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। ये देखिए, ये हमारा प्लाज़ो कंप्लीट हो गया। सेम पैंट भी अगर आपको बनानी है तो पैंट का तरीका भी यही है, सिर्फ फॉर्मूले यूज़ हो गए, मगर सिर्फ सेंटर से आपको जैसे बताया मैंने आपको, ऐसे ही कटिंग होगी पैंट के लिए भी।